उसका इंतजाम सोचा। याद क्यों को नहीं रंदी, यो समझ लो। मान लिया आप नहा के और झाड़ू काटने लग जाओ तो क्या होगा? हैं? उल्टे उसे हो जाएंगे ना। नहाए बिना नहाए कैसे हो जाएंगे? एक तो यूं मोटा कारण है। तो ज्ञान को भी स्नान क्या है? पहली बात तो है उदाहरण। भाई जैसे हमने पानी का स्नान शरीर का जो करा हाँ, वो करके फिर झाड़ू उठा लिया। आंधी आई थी, सोचा इसने साफ कर दिया, धूलम धूल हो रहा था घर। नहा के झाड़ू काटने लगे तो हम धूलम धूल हो जावांगे। नहाया पहले थे उसे हो गए कि ना? इसे डाल कई ज्ञान सुना पाछे, मुरली सुना पाछे, क्लास सुना पाछे, बाहर लिखट दिए घर जावे इतने उसे हो जाए। इसका मतलब उनने भी कोई न कोई झाड़ू उठा लिया। कौन सा झाड़ू उठाया यू आज समझ लो। मान लिया मुरली सुन के गए, आपने कोई मिल गया, मिल तो जाएंगे कौन को, उससे की बातें लग गई। वह सारी धूल उसने आपके ऊपर गिर, जो सुन के गए थे उसके ऊपर वह पड़ गई। जो किसी तो बात करी थी वह, क्यों अज्ञानी तो किसी बात करेंगे। ज्ञान में खत्म करने की बात करेंगे, दुनियादारी की बात करेंगे, तेरी मेरी की बात करेंगे, रग दाबन की बात करेंगे। रग दाबदे हैं जब भाई किसना ओन क्यूकर करा कड़ा तो कौन सी बात इसका मैं घेर दें या पे ओन हो जाए, फिर बोली जाएगी। मान ली उसकी दुरानी जेठानी गैर लड़ाई है, उसकी बात छेड़ देगी, ये ले रग दाबी गई उसकी, वाहन हो जाएगी, सुनाई जाएगी पे सारे रस से। वो ज्ञान सुना था वो कड़ गया धूलम धूल। इसलिए अगर आपने सोचो हो कि मेरा याद रहने लग जा, भूल ना हो, तो उसका एक इलाज है। आप जो ज्ञान सुन के जाओ, चाहे क्लास चाहे मुरली, इसे लुक लुका के जाओ, कोई फेंक नहीं जा, बच के रहो। जो कर पहले बामण नू डरा कर दे कदे कोई छू जा। बैठना जा तू कदे, यह बात तो थी आड़े की। क्योंकि जो ज्ञान नहीं सुनते, भगवान की भी नहीं सुनते, वो क्या कहे बाबा उनने, वो ब्राह्मण तो को नहीं, जो सुने वो तो ब्राह्मण, और नहीं सुनते वह शूद्र हो गए। और ब्राह्मण डरा कर दे बैठते। असली बात यह थी कि वो जो सुन के जावे थे उसके ऊपर ये धूल ना गिर दे। खाम खा की व्यर्थ की बात सुना सुना के न, जो सुना था उसने ले बैठेंगे। समझ में आई? भूलन का कारण, मुख्य कारण यो है। और जो सुन के गए थे वो मामूली बात नहीं थी। बाबा नु कहे वो रतन है असली। ब्रह्मा बाबा पा तो रतन उसे भी थे, लेकिन जब ज्ञान मिला, जब बेरा पटा, असली रतन तो ये।
बाकी हीरे जवाहरात रतन हुआ तो फिर नकली हो गए। फिर बाबा ने सोचा इनका राष्ट्रीय के करेगा, ला दे, सारे ला दिए। थारे भी जब समझ में आ जाएगी ना भगवान जो कहो है वो असली रत्न है, उनकी कीमत का कोई अंदाजा को नहीं। कितना लाओगे? उनके कारण आप कई जन्म के राजा बन सको। सिर्फ बात नहीं है, वह बहुत कीमती चीज। तो ईशान बहुत संभाल के घर तक ले जाओ, और घरा भी किसी तो बात नहीं करा, नहीं तो खुएंगे वह, उनकी रुखाड़ करनी पड़ेगी। एकांत खोज लो, कोई कूण खाबा पा जा या छाछ छूत पर किते कोई एकांत मिल जा, उड़े सरक जाओ। जो सुन के गए हो उसकी संभाल खातिर एकांत खोजो। किस लिए? जो कर महेश चर तो लेगी, जब तक जुगाड़ा नहीं गी इतने उसका वो हजम को नहीं हो। तो ज्ञान सुनने के बाद एकांत में उसकी जुगाड़ी, जुगाड़ी माने उसका मनन, मन में जो सुना उसमें दोहराओ। आपने बेरा पटेगा पहले दिन कितना के आधी बात याद रही, त्याई की नहीं, तो बेरा पड़ जाएगा। ये तो इतना सौदा बचा पाया। एक बार फिर पढ़ लो के सुन लो, दूसरा फिर धर के न फिर विचार करो। बाबा ईशन कह जुगाड़ी, जुगाड़ी करना। और नहा के गए थे, धूल पड़े कोई नहीं, क्यों किसी से मिलो ही नहीं गए, किसी की सुनो ही नहीं गए, तो न्यू के न्यू नहाए धोए रहोगे। आसान है ये काम, तो नहाया धोया बच के रहेगा, कदे चीटम चीट ना हो जा। खुद झाड़ू ना तो और कोई ठहरा हो, उसके चीटे लगेंगे, तो बचना पड़ेगा। अर्थात कुसंग से बचना, कुविचार सुनने से बचना। बाबा जिसने दूसरे शब्दों में के कहे हियर नो इविल, ज्ञान से अलावा जो कुछ भी है वो ईवल है। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। हियर नो इवल, सी नो इवल, टॉक नो इवल। समझ में आई बात? तो पहली तो ज्ञान स्नान के बाद हियर वाली बात सुनो ही नहीं। मनन के लिए घंटा 2 घंटा रखो, जब जाके न पक्का होगा। कर लोगे यो, ऐसा तो करियो ना। यूं के थे मुंडाल में बोले आदमी, क्यों बिला क्यों करें भाई? वो नहा के सानी काटे, पहला सूखी पूरी काटा कर दे ना, तो वह काट दी आनी भी बहुत दूर उठा कर दे। पहले मुंडाल में नहा के न पूरी सूखी पूरी काटे। फिर एक ने बोला ना धूल कोई नहीं उठती। ले क्यों ना उठती? बोले हम दीवा कर दे, हाँ देर में काटा। अंधेरे में दिखा कौन नहीं, तो उसकी ओर से उठाई कौन जो। तो यूं नहीं करना है। दूसरा एक और कारण बाबा ने बताए हैं का ये कारण है, ये बताओ। आपने भोजन कराया,
ज्ञान को स्नान भी कम है, ज्ञान खुराक भी है। ज्ञान न भोजन है। क्या का भोजन है ज्ञान? हाँ भाई, आज तो कैया ने बताई, पास होए कि पहला लेसन पक्का करके लाए, इसका मतलब मधुबन में भाई गाड़ी की खुराक या और ड्राइवर की खुराक या ये सीख है। तो ज्ञान आत्मा का भोजन है। अब पहला तो एक उदाहरण लो, उषा भोजन। आपने भोजन कर लिया, कढ़ी खा ली, सब्जी की जगह कढ़ी थी, या लाची भी ले ली, दही ले ली, खट्टी चीज थी, उसके ऊपर जी कर गया खीर और थी, वह भी खा ली, क्या होगा? क्या होगा उस करे हुए भोजन का? जहर बन गया ना। असल तो भीतर डटे को नहीं, उल्टी आओगी। आप खीर पर लाची या खट्टी चीज खा के देख लो, या उसके ऊपर खीर खा लो, हजम को नहीं हो, उल्टी लागेगी। विरुद्धम भोजनम हो गया ये। इसी प्रकार हम उससे का उदाहरण है यो। ज्ञान की खुराक तो खाली, और ऊपर तो जो नहीं खानी चाहिए थे वह भी खाली। व्यर्थ और नकारात्मक जो बात थी उसके ऊपर वह भी खाली, तो ताकत बनेगी। अब खाया पिया लिकड़ जाएगा, लिकड़ेगा न, यो कारण है। यो दूसरा उदाहरण है। तो ज्ञान की खुराक खाने के बाद और चीज ना खाओ जो से दंती हो, उससे विपरीत हो। इस खातिर भी फिर एकांत में सरकना पड़ेगा। इसलिए यो ज्ञान सुनना और एकांत का है। घर में परिवार में रहना भी है, क्यों नहीं तो किस तरह हो गए। मेरे कैसे तो बाबे बन के लकड़ी भी जा थामी कड़ जाओगी। रहना भी पड़ेगा, लेकिन पहला तो अकेला होके एकांत सेवन करो। जब पक्की अवस्था हो जाए, जब सबके बीच में भी एकांत हो जाएगा, आदत पड़ जाएगी, फिर उनके साक्षी हो जाएंगे, दृष्टा हो जाएंगे। लेकिन शुरुआत करनी पड़ेगी एकांत सेवन से और मनन करने से। जब अपना जो ज्ञान है ये खुराक भी है और ज्ञान स्नान भी है, दोनों चीज की सुरक्षा करोगे, फिर आपकी अवस्था पक्की हो जाएगी। यूँ तो है ज्ञान के बारे में। दूसरा बाबा ने कहा है ज्ञान से भी याद श्रेष्ठ, योग श्रेष्ठ है। और दो ही बात है, तीसरी तो हुए हैं, बातें हैं, नहीं तो बाबा दो पर जोर दे है, ज्ञान और योग, यानी याद और पढ़ाई। याद खास मुख्य है। याद का मतलब बाबा से जुड़ना, और जुड़ने में क्या होगा? बाबा था ठाली, हमने तो अनेक काम से है ना, आपने बहुत सारे काम, फुर्सत को नहीं, न्यू कहोगे फुर्सत है को नहीं, बाबा ने कोई काम को नहीं। बाबा ने कह हमें ठालिए रो को डबरा जाओ वतन में। और वो देखा जा तो बाबा जितना बड़ा काम किसे का है? बाबा तो न्यू कह हमने भी बदलूंगा, सारी दुनिया ने बदलूंगा, ये नरक का स्वर्ग बनाऊंगा। तो किसके बड़े काम हुए? लेकिन इतने बड़े काम होते बाबा न्यू कह मैं कि मैं नहीं करता, मैं तो फिर यू सूर और सीखो।
कदे भी न्यू ना कहो कि बहुत काम है, मैंने यो काम वो काम ना, बेसुरी गिना होगी ये काम। आपने मेरे पास कदे सुनी अक मैंने बहुत काम है, कदे भी नहीं कही, सदा उपलब्ध रहा हूं। और ना मेरे फालतू थारप के काम है, एक के घर बसारे हो गए, और वो भी बहुत सर कड़ा बसाना आया है, मेरा जिसा भी ना बसाना आया के बसाना आया। किसी की सासू बाजगी रूस की, किसी का बाबू रूस के बाज गया, वे ना चोटे गए, और मेरे तो सारे मेरे गोडे सर धर के मरे। जबकि भाई हम चार, तो माँ बाप सासू ससुरा जिसके घर शरीर पूरा करे वो 100 मन का है, और किते जा मरे फिर उसकी कीमत को नहीं सामाजिक रूप से। याद खास बात चीज है, याद क्यों खास है? क्योंकि बाबा से जुड़ाएंगे तो बाबा बाट देखा है, इसमें भरूं कि मैं इसका इंजेक्शन लाऊं, ताकत के सुए आऊं, है ना। लेकिन हमारी सिरंजा रुक जाए तो फिर बाबा क्यों कर भेजा? हमारी सिरंज खराब कर ले हम, यानी बाबा दुआई मारा में भेजना चाहे, बीच में और कोई आ टपके, याद में और कोई आ फंसा आ जाए, है ना। रोज बैठ के देखो घंटा आध घंटा, जहां बाबा से सीधा क्लियर लिंक हुए है। जो बाबा अपनी ताकत, अपने गुण, अपनी शक्ति सारी देन खातिर आ रहा है, नुके मैं क्या करूँगा? अर्दियाँ पास मेरी घटे को नहीं। यू ज्ञान है जैसे बाबा की सारी चीज अविनाशी हैं, यानी ना खत्म होने की, उसका उदाहरण है यू ज्ञान हो गया। आप किसी ने से 100 आदमियों ने बांट दो, आपका घट जाएगा कि पक्का होगा, कच्चा रहेगा? तो बाबा की सारी बात इसी है, वो सब ने दे है तो भी उस पानियों के न्यू भरपूर है। वो देना चाह, वह देने खातिर आया है, क्योंकि वह बच्चों को कमजोर और मरू कर दे को नहीं देखना चाहो, कोई भी कौन देखना चाहो। आप अपने बालकान देखना चाहो कि हाय करी जा, बाबा तो और बड़ा बाबा है, वो भी चाहता है मेरे बच्चा न मैं पावरफुल बना दूं, कि योग से के बनेंगे पावरफुल, और पावरफुल की निशानी है वो दंगा लेंगे, दब के को नहीं बोल रहे हैं। जब तक है इसने तो भाई तो डटता है नहीं, राम लाग रहा है, तो आपने राम लाग रहा है कि नहीं? भगवान से मिलना माने राम लाग रहा, तो उसका बोल, उसकी चाल नैरो डाल की होगी, दबाव की नहीं होगी, कदे न कदे वो देख ले, कदे वो देख ले, ये नहीं। उसकी सवारी मम्मा की क्या दिखाई, शेर पर होगी। शेर पर जो बैठा होगा वो उसका डर पाओगा। शेर पर सवारी राथा में हथियार, कौन सामना करेगा? तो जकर आ गया एक है भगवान,
अब सबके न्यारे न्यारे हैं। भक्ति में तो सबके न्यारे न्यारे थे। किसी का गणेश था, किसी का कोई था, किसी का कोई था। ये ज्ञान हो गया कि एक का है भगवान और सबका एक सा है, किसी में फर्क को नहीं करता वो। ये हमने देखना है। तीसरी बात पर आ गया, वो तो याद को निरंदी मेरे, वो तो खत्म हुई, समझ गए वो तो।